नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं नए Vivo V70 की, जो फरवरी 2026 में भारत में लॉन्च हुआ है। इस पूरी चर्चा में हम ये समझेंगे कि आखिर ये फोन क्या खास लेकर आया है। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, क्या हो अगर कोई मिड रेंज फोन सच में मिड रेंज जैसा लगे ही ना। Vivo V70 बिल्कुल इसी सोच को बदलने आया है। ये फोन अपनी कीमत से कहीं ज्यादा देने का वादा करता है। देखते हैं कैसे। देखिए, इस फोन की पूरी कहानी ना इन 3 पिलर्स पर टिकी है: कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी। Vivo ने अपना सारा ध्यान इन्हीं 3 चीजों पर लगाया है और हम एक एक करके इन सबको अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी चीज, कैमरा। Vivo और Zeiss की पार्टनरशिप ही इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। अब इसका हार्डवेयर देखिए कितना पावरफुल है। इसके बैक पैनल पर दो 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, एक मेन कैमरा और दूसरा एक प्रॉपर टेलीफोटो लेंस। इस प्राइस पॉइंट पर यह कॉम्बिनेशन मिलना सच कहूं तो काफी रेयर है। तो ये Zeiss OIS आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हाथ के हल्के फुल्के हिलने पर भी लेंस को एकदम स्टेबल रखती है। और इसका नतीजा, बिना किसी ब्लर के एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें और स्टेबल वीडियोस, खासकर जब रोशनी कम हो। और ये है इस फोन का स्टार फीचर, 3x ऑप्टिकल जूम। मतलब बिना क्वालिटी गिराए किसी भी सब्जेक्ट के 3 गुना पास जा सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिकल जूम डिजिटल जूम से इतना बेहतर क्यों है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ऑप्टिकल जूम असली लेंस का इस्तेमाल करता है, जिससे क्वालिटी वैसी की वैसी रहती है, जबकि डिजिटल जूम सिर्फ फोटो को क्रॉप करके बड़ा कर देता है, जिससे सारी डिटेल्स खत्म हो जाती हैं। ये वाकई एक फ्लैगशिप लेवल का फीचर है। और हाँ, सेल्फी के शौकीनों को भी नहीं भूला गया है। सामने की तरफ भी एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो खास तौर पर ग्रुप सेल्फी के लिए बना है, ताकि फ्रेम में सभी लोग आसानी से आ जाएं। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, परफॉर्मेंस। क्योंकि एक शानदार कैमरा भी तेज परफॉर्मेंस के बिना अधूरा है, और Vivo ने इसका भी पूरा ध्यान रखा है। इस फोन का दिमाग है नया स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट। ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना है, जिसका मतलब है कि ये न सिर्फ पावरफुल है बल्कि बैटरी भी बचाता है। देखिए, बात सिर्फ प्रोसेसर की नहीं है। इसे सपोर्ट करने के लिए लेटेस्ट और सबसे तेज टाइप की रैम और सुपरफास्ट स्टोरेज भी दी गई है। ये तीनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि ऐप्स फौरन खुलें, गेमिंग मक्खन जैसी चले और मल्टीटास्किंग में कोई लैग ना हो। और ये सारी स्पीड और पावर एक शानदार डिस्प्ले पर देखने को मिलती है। 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड स्क्रीन, 120 हर्ट्ज का सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट और ना के बराबर बेजल्स, कुल मिला के एक कमाल का व्यूइंग एक्सपीरियंस। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। इसका सीधा मतलब है कि कड़ी धूप में भी स्क्रीन पर सब कुछ एकदम साफ साफ दिखेगा। ये सच में कमाल है। अब आते हैं तीसरे और शायद बहुत से लोगों के लिए सबसे जरूरी पिलर पर, बैटरी। Vivo V70 बैटरी की सारी टेंशन खत्म करने का वादा करता है। 6500 मिलीएम्प घंटे। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बैटरी है, जो हैवी यूज के बाद भी आसानी से 1 या शायद 2 दिन तक चल सकती है। और जब ये बड़ी बैटरी खत्म हो भी जाए तो क्या, तो है 90 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग। ये पक्का करती है कि फोन बहुत ही कम समय में फुल चार्ज होकर फिर से तैयार हो जाए। कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी तो ठीक है, लेकिन इस फोन में और भी बहुत कुछ है जो इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाता है। चलिए इसके डिजाइन और बाकी फीचर्स पर भी एक नजर डालते हैं। फोन हाथ में लेते ही बहुत प्रीमियम फील होता है, और इसका क्रेडिट जाता है इसके एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम को। और ये सिर्फ दिखने में ही मजबूत नहीं है, IP68 और IP69 की टॉप लेवल रेटिंग के साथ ये धूल और पानी से भी पूरी तरह सुरक्षित है। सॉफ्टवेयर के मामले में भी ये फोन फ्यूचर प्रूफ है। इसमें Android 16 तो है ही, साथ ही Vivo 4 बड़े एंड्रॉयड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है। और हाँ, इसमें एक तेज और सिक्योर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। तो इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फोन किसी के लिए सही है? चलिए इसे सिंपल रखते हैं। अगर कोई फोटोग्राफी का शौकीन है, खासकर जूम और पोर्ट्रेट्स का, अगर किसी को ऐसी बैटरी चाहिए जो दिन भर साथ न छोड़े, और अगर रोज के कामों के लिए एक सुपरफास्ट और स्मूथ फोन की जरूरत है, तो Vivo V70 उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
और अब सबसे ज़रूरी बात, इसकी कीमत। भारत में इसकी शुरुआती कीमत रखी गई है 45,999 रुपये। इस कीमत पर ये उन फ़ोनों को टक्कर देता है जो अक्सर किसी एक चीज़ में अच्छे होते हैं, लेकिन ये हर डिपार्टमेंट में एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ज़ाइस टेलीफोटो लेंस, 2 50 मेगापिक्सल के सेंसर और दमदार परफॉर्मेंस के साथ क्या वीवो V70 इस प्राइस सेगमेंट में कैमरा किंग बन सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।